भाई लोगों, आजकल डोनाल्ड ट्रंप का चल रहा है सिक्का। उसको लग रहा है तू ही तू है, बाकी पूरी दुनिया में बस कुछ भी नहीं है। हम ही हम, बाकी दुनिया पानी कम। पूरी दुनिया की बैंड बजा रखी है, इस अकेले तानाशान है। कोई लॉजिक नहीं है किसी भी बात का, कैसी भी बात को कैसे भी मुंह उठा के कहीं भी घुसाने की कोशिश कर रहा है। किसी भी देश को किसी भी तरह से बस दबाने की कोशिश कर रहा है। चाइना के साथ पंगा लिया, पीछे कदम हटा लिया, फिर आगे बढ़ा दिया। पाकिस्तान को पिछले ट्रम में गालियां बकता रहा, इस ट्रम में उसके सर अपने सर पे बैठा रखा है। भारत को पिछले ट्रम में दोस्त बना रहा, इस बार भारत के साथ पंगा ले लिया है। लेकिन इसको एक बात नहीं समझ आ रही, और वो चीज़ जो है सिर्फ इसे भारतीय ही कोई समझा सकता है, कि जिस आदमी के साथ तू पंगा ले रहा है ना, उसकी दोस्ती तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी दुश्मनी बहुत ही ज़्यादा घातक है। अच्छे अच्छे लोगों को धूल चटा चुका है। उस लिस्ट में बहुत नाम है। एक बार अगर ये तानाशाह एक बार रुक के देखेगा ना, तो उसकी रूह कांप जाएगी। मोदी एक ऐसा नाम है जिसको अच्छे अच्छे लोग जो है ना, कोशिश करके ज़िंदगी अपनी थका चुके हैं। इतनी लंबी लिस्ट है ट्रम्प बाबू। अगर मैं बताना शुरू करूंगा ना, तो तुम साला सुनते सुनते बच्ची कुछ उम्र तुम्हारी खत्म हो जाएगी। जब ये संगठन में कुछ भी नहीं थे, तब ये सीधा मुख्यमंत्री बने थे। रोकने वालों ने पूरी ताकत लगाई थी, गुजरात से निकलवा दिया था। इन शॉर्ट बता रहा हूँ। जिसने मोदी से दुश्मनी ली है, वो गायब हो गया। कांग्रेस के राहुल गांधी हैं, कहाँ बैठे हैं? इनका कोई कोई चांस नहीं है। केजरीवाल है, खत्म हो गया। सी जिनपिंग, दुनिया का, अमेरिका को भी चैलेंज करने वाला, डोकलाम में मार खाने के बाद जो उसने सोचा था कि भारत पहले वाला भारत है, नाक रगड़ के वापस जाना पड़ा। जबकि चाइना का रिकॉर्ड है, वो वापस नहीं जाता। और उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था, इतना पैसा है उसके पास। लेकिन ये मोदी है जिसके सामने उसकी नहीं चली, जिसकी वजह से उसे भागना पड़ा। उसके बाद पाकिस्तान को बड़ी गलतफहमी थी भारत के बारे में। घास खाने वाले हैं, फुलाना है, और बात भी सही साबित हो रही थी। जहां मर्जी बम फोड़ दे रहा था, जहां मर्जी जो है कुछ भी कर ले रहा था। सरकार बिल्कुल नपुंसक थी। हर चीज में पब्लिक मर रही थी, सेना मर रही थी, सरकार बैठी हुई थी। मोदी ने प्यार से समझाया, पूरी तरह से मित्रता निभाई, जैसे तुम्हारे साथ निभा रहे हैं डोनाल्ड बाबू। गए थे उनके देश में, सारे प्रोटोकॉल तोड़ के शादी में। जैसे तुमसे गले मिलते हैं ऐसे गले मिलते थे। हुआ क्या? उन्होंने वही पुरानी अपनी जो उनकी चाल थी वो उन्होंने चली, जैसे अब तुम चल रहे हो। मोदी ने हाथ में कटोरा थमा दिया उसके, पाकिस्तान के पूरे देश के। उसकी सेना दुआ मनाती है, मस्जिद में बैठी रहती है, पूरा दिन सजदा पड़ती है, भारत पे कोई कब्जा ना कर दे, कोई अटैक ना कर ले। अगर भारत में कहीं कोई बम फटा, तो पूरे पाकिस्तान की फटेगी। ये है मोदी। अभी आपने दोस्ती दोस्ती देखी थी, मोदी दोस्ती में पूरा बिछ जाता है, फैल जाता है। लेकिन जैसे अमेरिका कहते हैं ना, अमेरिका की दोस्ती तो बुरी है लेकिन दुश्मनी सबसे ज्यादा बुरी है। मोदी की दोस्ती बहुत बहुत अच्छी है। दिल से दोस्ती निभाने वाला आदमी है हमारा प्रधानमंत्री। दुश्मनी इसकी इतनी खतरनाक है, ये 18 से 20 घंटे डेली काम करता है। उस 18 से 20 घंटे में अपने दुश्मन को जाके कुछ नहीं कहता। जबानी कोई जंग उससे नहीं लड़ता, जैसे तुम सुबह से शाम तक लड़ते हो ना, ऐसी कोई जबानी जंग नहीं लड़ता। सुबह से शाम तक काम करता है, काम। और जो काम तुम 6 महीनों में करोगे, दिन में 6 घंटे काम करके, 8 घंटे काम करके, अगला 2 से 3 महीने में इतना काम कर लेता है। यह है मोदी। जितना तुम पूरे 3 4 साल जो भी तुम्हारे बच्चे हैं ना वो करोगे, उतना है बंदा 8 से 10 महीने में तुम्हें करके पीछे कर देगा। भले ही तुम बहुत बड़ी पावर हो, सुपर पावर हो, आर्मी पावर हो, इकोनॉमिक पावर हो, लेकिन दिमाग से तो बिल्कुल जो है चल ही नहीं रहे। दिमाग तो आपने कहीं और छोड़ा हुआ है। आपको लग रहा है जैसे आप बिजनेस चलाते हो वैसे देश चला लोगे। आपको ये तक नहीं पता कि अमेरिका ऑलरेडी एट प्रेजेंट अभी भी रसिया से इंपोर्ट कर रहा है। जब इंडियन रिपोर्टर आपसे पूछता है कि आप इंडिया को तो सैंक्शन कर रहे हो, आप टैरिफ में लगा रहे हो, आप खुद जो इंपोर्ट कर रहे हो, तो आप जवाब देते हो मुझे नहीं पता, मैं देखूंगा, पता करूंगा। अगर ऐसे देश के राष्ट्रपति हैं, तो मोदी के तो बराबर में आप समझ लो कि रेस में खड़े भी नहीं हो सकते, दौड़ने की बात तो भूल ही जाओ। मोदी को अपने हर चीज का उस डिपार्टमेंट से ज्यादा पता होता है। हर चीज का अपडेट लेता है। ऐसे ही 11 साल में उसने देश की स्थिति नहीं बदल दी।
11 साल में अमेरिका की हालत खराब नहीं है, चाइना की हालत खराब ऐसे ही नहीं हो रही, पाकिस्तान ऐसे ही कटोरा नहीं आ गया, देश के 25 करोड़ लोग ऐसे ही भुखमरी से ऊपर नहीं आ गए। उसको हर चीज की इतने से लेके उतने तक सारी पता होता है और हर चीज में वो काम करता है। तुम्हारी तरह नहीं है कि जिस चीज के लिए तुम दुनिया पे आरोप लगाते घूम रहे हो उसका तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे खुद के देश में क्या हो रहा है। तो इसीलिए ट्रम्प बाबू, नसीहत है, छोड़ दो। नहीं तो मेरी एक वीडियो जरूर आएगी जब आपकी हालत अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी जैसी होगी। ये लोग भी कुछ ऐसे ही हैं जो एक बार कुछ कहते हैं, अगली बार कुछ कहते हैं। इन्हें यही नहीं पता होता कि कहना क्या है। एक के घर में रेड पड़ी तो उसको कंफर्म ये नहीं पता था कि मफलर कितने पकड़े गए रेड में, कभी 4, कभी 2, कभी 11। एक को राहुल राहुल गांधी जी जो है हमारे, उनको राफेल की कीमत का ही ये नहीं पता था कि इसकी कीमत कितनी तय हुई थी और अभी कितनी है। तो ऐसे ही आप हो, आपको भी हम एक दिन वो वीडियो बनाएंगे जब आपको पता लगेगा कि भारत की क्या पावर है। बाकी दोस्तों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जो मैंने वीडियो बनाई थी वो इसीलिए बनाई थी कि भारत का रास्ता इसीलिए रोका जा रहा है। चाइना और भारत आने वाले टाइम में सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं, सबसे बड़ी पावर बनने वाले हैं, और अमेरिका इस चीज़ को नहीं रोक पा रहा है। अमेरिका के एक्सपर्ट खुद उसको बता रहे हैं कि भैया देखो, हर किसी का एक टाइम आता है, उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। एक टाइम तुम्हारा था, एक सदी गई है तुम्हारी पूरी, तुम सुपर पावर बने रहे हो। अब किसी दूसरे का टाइम है, वो नेचुरल प्रोसेस है। तुम्हारा चला गया, उसका आ रहा है, इसको एक्सेप्ट करो। जैसे वो लोग चल रहे हैं ऐसे तुम चलते रहो। लेकिन अमेरिका को लग रहा है कि नहीं, मैं चाइना को रोक ही लूंगा। और जब तक वो चाइना को रोक ही पाता, 11 साल में ऐसी कंडीशन आ गई कि सबसे पहले सोच रहा है इंडिया को रोक लो, चाइना तो रुकेगा नहीं शायद। लेकिन उसको ये नहीं पता कि इंडिया जिस जो घोड़ा दौड़ रहा है ना इंडिया में, जिसका नाम हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वो एक तरह का योगी है भैया, सनातनी है वो रमा हुआ है, उसने अपनी जिंदगी नाम करी हुई है। तो ये बेमतलब की टैरिफ 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 टैरिफ। अरे भैया एक बात बताओ, तुम राष्ट्रपति बने हो, तुम्हें अपने देश में कारखाने लगाने चाहिए, तुम्हें अपने अगर देश को एक नंबर बनाना है तो तुम्हें कुछ ढंग के काम करने चाहिए थे ना। या पब्लिक को मूर्ख समझा हुआ है, पब्लिक को समझ नहीं आता। तो दोस्तों, ये जो ट्रम्प बाबू हैं, ये एक बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन ठीक है, अपने ऑफिस में बैठ के जो भी डिसीजन लेता है, प्लस माइनस जो भी होता है, उसे कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि नुकसान उसका हो रहा है। ठीक है, 4 पैसे कमा लिए कैसे भी, उल्टा सीधा जैसे भी करके 4 पैसे कमा लिए हैं। लेकिन देश ऐसे नहीं चलता भैया। देश में हर चीज में जवाबदेही जवाब देना पड़ता है, जवाबदेही निर्धारित होती ही होती है। ये तुम्हारा ऑफिस नहीं है। तो ये जो हमारे बिजनेसमैन बाबू जो हैं, ट्रम्प बाबू जो गद्दी पे आके बैठ गए हैं, इनकी कोई विचारधारा नहीं है। इनको ये नहीं पता है कि अगर तुम रास्ता बदल दोगे, यू टर्न बाबू कहलाओगे, तो तुम कुछ भी जिंदगी में नहीं कर पाओगे। तुम्हें एक विजन के साथ अगर तुम नहीं चलोगे तो तुम जिंदगी में क्या अचीव करोगे। अगर तुम अपने पहले टर्म में उत्तर में जा रहे थे और दूसरे टर्म में तुम दक्षिण में जा रहे हो, तो एंड ऑफ द डे जहां से चले थे वहीं खड़े मिलोगे ना। आप अपने ही मेहनत, पिछले वाले टर्म के मेहनत को इस टर्म में अगर काट रहे हो तो उसमें कोई क्या कर सकता है। तो ट्रम्प बाबू अभी भी, राष्ट्रपति जी, आदरणीय राष्ट्रपति जी, अभी भी टाइम है। कहना पाकिस्तानियों का, होश के नाखून उगाओ और जरा ढंग के काम करो। क्योंकि देखो, भारत को टोटल एक्सपोर्ट जो उसकी इकोनॉमी में वो 2% है। अगर आप पूरा एक्सपोर्ट भी बंद कर दोगे तो हमें 2% ही फर्क पड़ेगा। और उस 2% में से 26% अमेरिका है। तो अब आप देख लो, आप कितने, क्या डेंट इंडिया को पहुंचा सकते हो। एक बार को आपने बंद भी करा दिया तो आप क्या करोगे। क्या ही बिगड़ जाएगा। 140 करोड़ लोग, आप कहाँ 30-32 करोड़ वाले, कैलकुलेशन करके देख लो। हम 5 गुना हो रहे हैं तुम्हारे। तो कहाँ ही क्या ही कर लोगे। चलो मान लिया तुम आज की डेट में नंबर 1 हो, नो डाउट हो, सुपर पावर हो, लेकिन क्या ही कर लोगे। ये तो ग्रो हो ही रहा है ना डे बाई डे। तुम्हारी जीडीपी क्या है, 1.5। यहाँ की जीडीपी 6.5 से ऊपर है भाई साहब। सोचा है कभी, जो तुम 5 साल में ग्रो करोगे ये 1 साल में कर लेगा, 4 में करोगे 1 में कर लेगा। कितनी जल्दी तुमसे आगे निकलेगा। चौथी पांचवी क्लास का बच्चे से पूछ लेते ये बात तो। इन सब चीजों में ना घुस के, मागा सागा जो भी है उस पे, उसके पीछे लगो और कुछ करो। तो दोस्तों, आज के लिए यही था।
बड़ा ड्रामा चल रहा है, बेमतलब की बात चल रही है। शायद मोदी जी भी सोचते होंगे यार मेरी टाइम में सारे पप्पू लिखे थे क्या मेरी किस्मत में। मतलब ताज्जुब होता है यार, दुनिया चलाने वाले लोग ऐसे हैं। एक तरफ हमारे मोदी जी हैं और एक तरफ ऐसे लोग हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा दोबारा से, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, इसको बहुत 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 पछताना पड़ेगा। ये पूरे अमेरिका की जो मेहनत है वो सब खराब कर रहा है, और इसको ये लोग बोलने भी लगे हैं। बाकी बातें आने वाली वीडियो में करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।